तो भाई YouTube पे रिलीज हुई तरोताजा भोजपुरी मूवी खेसारी लाल की रिश्ते हुई है और ये हमने देख ली है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये मूवी किस चीज पे बनी है, रिश्तों के ऊपर, और उन रिश्तों में कौन से रिश्ते जो हमारे ब्लड से मतलब खून वाले रिश्ते या जो हम बनाते हैं हमारे आसपास समाज में, उन रिश्तों पे ये मूवी है। तो इसकी कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयों के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अच्छाई की। तो भाई मूवी की स्टोरी जिस हिसाब से देखे बहुत बढ़िया है, मतलब और मातारी है ना, इतनी इमोशनल लव स्टोरी, एक्शन और फैमिली ड्रामा, और वो भी फैमिली के रिलेशंस को लेके यानी रिश्तों को लेके जो चीजें चलती है ना, उस चीज पे जो फैमिली ड्रामा है, मतलब ऐसी फिल्में देखने से ही लगता है कि हाँ फैमिली ड्रामा क्या है। और थोड़ा सा आपको इसमें मिलेगा मास्टर प्लान ट्विस्ट। तो हर बेटा और बहू का संस्कार देख के मन गदगद हो गई। जो काम करता है इस मूवी में वो कैसे आगे बात करेंगे। दूसरी चीज अगर देखें तो भाई कैरेक्टर्स, मतलब मुझे हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग अच्छी लगी। और जिन जिन कैरेक्टर को आप स्क्रीन पे देखोगे, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भले उनको समय कम दिया गया है, लेकिन जितना दिया गया है उतने में उन्होंने अच्छा काम किया है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी चेप रहे, नहीं, अच्छा किया है। हाँ, कुछ चीजें लिखावट में खराब थी जिसको स्क्रीन पे बढ़िया दिया गया, चाहे वो खेसारी लाल की प्रेजेंस हो, चाहे वो आकांक्षा पुरी की आइटम डांस हो। एक्टिंग तो उनसे हुआ नहीं था इस मूवी में। उसके बाद अगर दूसरी तरफ बात करें तो रति पांडे की तो अच्छी थी, उनकी भी एक्टिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया था। और मूवी में हर कैरेक्टर, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, खेसारी लाल हैं, रति पांडे हैं, उसके बाद आकांक्षा पुरी हैं जो 5 मिनट 7 मिनट की होंगी, गाना छोड़ के की बात कर रहा हूँ। मतलब गाना अगर आप निकाल दो तो उनकी 1-1.5 मिनट की ही प्रेजेंस मिलेगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो उनको। उसके बाद और भी कलाकार हैं जैसे सामर्थ्य चतुर्वेदी, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, युगंत पांडे, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। एक बात तो ये जरूर कहेंगे कि इस मूवी में इतने कैरेक्टर रखे हैं जिनमें आप मेन कैरेक्टर 1-2 ही हैं, बाकी सबको थोड़ा सा मेन रखा गया। मतलब आपको लगेगा नहीं कि साइड कैरेक्टर है, और जो साइड कैरेक्टर भी हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है और स्क्रीन पे उन्हें टाइम दिया गया है एक हिसाब से। दूसरे हिसाब से क्या है वो आगे बात करेंगे। तो हर एक कैरेक्टर को एक अच्छा टाइम मिला है और जिस हिसाब से उसके रोल को दिखाया गया इसमें, वो भी परफेक्ट है हर एक रोल को। अब बात करते हैं कमियों की। जो इसमें सबसे बड़ी कमियां हैं इसके गाने। इस मूवी में आपको टोटल 5 से 6 गाने मिलेंगे, जो एक या 2 गाना आपको लगेगा कि हाँ ये रीजनल गाना है, इसको होना जरूरी था। जैसे होली हो गया तो पर्व त्योहार पे ठीक है, झेल लिए। उसके बाद आप उसको कैसे प्यार करेंगे रति पांडे को, मतलब अपनी वाइफ को, ये भी हम ठीक कर लेंगे। तो आपको बता दें ये शंकर और शांति की कहानी है। इसमें शंकर का किरदार प्ले कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और रति पांडे प्ले कर रही हैं शांति, यानी उनकी गर्लफ्रेंड फिर वाइफ। और मूवी की स्टोरी आपको बता देते हैं। तो इस मूवी में जो हमारे खेसारी लाल है वो है एक पुलिस ऑफिसर, पहले SHO रहते हैं थाने के, फिर प्रमोट होकर DGP तक चले जाते हैं और रिटायर हो चुके हैं। उनकी पुलिस लाइफ आपकी लाइफ में खुशी जितनी है, मतलब अगर आपकी जिंदगी में 20, 25, 30 साल, अब जितनी भी उम्र में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतनी उम्र में जितनी आपकी लाइफ में खुशियां है, उतनी ही इस मूवी में खेसारी लाल का पुलिस का रोल है। समझ गए ना? अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे तो मत समझो, मतलब यूं कह लूं कि वो पुलिस का रोल होना ना होना कोई मतलब नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही कहानी है और उनके 4 दोस्त हैं जिनको दिखाया ही नहीं गया कि वो दोस्त कैसे बने, उनके स्टाफ के हैं, उनके ग्रुप के हैं, उनके जॉब के हैं, कैसे क्या दिखाया ही नहीं गया कि वो दोस्त कैसे बने। मतलब दोस्त आए नहीं, सीधे एकदम एक ही बार में बुढ़ापे में वो दोस्त बन गए। जवानी में दोस्त थे नहीं क्योंकि ईमानदार थे, ईमानदारी से दोस्ती हुई नहीं होगी तो दिखाया भी नहीं गया, लेकिन दोस्त ईमानदार थे। भले ईमानदारी के टाइम उनकी दोस्ती हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन इस मूवी में बुढ़ापे में उनके 4 दोस्त हैं जो आखिर चल के उनको कंधा तक देते हैं। मूवी में हैप्पी एंडिंग नहीं है मेरे भाई। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो मुझे लग रहा था हैप्पी एंडिंग जैसा
कुछ दिखाया ही नहीं गया। मतलब ये मूवी थी, मुझे यही शक लग रहा था और ये भी क्लियर नहीं हो रहा था। भाई सबसे बड़ी कमियों की बात करें तो कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं होता है। मतलब कुछ भी कैरेक्टर का जस्टिस सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मतलब ये कैरेक्टर था, इसको अंतिम समाप्ति मिली। हर एक कैरेक्टर की होती है, हर मूवी में आपको एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलता है, लेकिन इस मूवी में आपको हैप्पी एंडिंग तो देखने को मिलता ही नहीं है। दूसरी चीज नहीं मिलती है कि किसी कैरेक्टर को अच्छा सेटअप दिया गया कि हाँ ये कैरेक्टर क्लोज हो गया, ये जो कैरेक्टर था ये वेल सेटल्ड है हुआ इस मूवी में, जिससे बेहतर साबित होता है, मतलब अच्छा लगता है। तो भाई जो अनाथ थी, जो भाई सिर्फ अपने बाप से प्यार चाहती थी, पैसा दौलत कुछ नहीं चाहती थी, उसको कुछ नहीं मिला। उसके बेटे ने उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली, उसकी माँ को मार दिया और माँ ने अपने पति को मार दिया, खेसारी लाल को, और वो भी कैरेक्टर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मतलब मुझे तो नहीं मिला, आपकी नहीं पता। अगर आपने मूवी देखी हो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मतलब वो ना जस्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था कि मतलब खेसारी लाल की बीवी तो मर ही गई, ये इनको क्यों मार दिया भाई? ये चाहते तो कुछ बेहतर कर सकते थे, या छोटी वाली जो लड़की थी जो अनाथ थी, जिनको इन्होंने गोद लिया पाला हुआ था, जो छोड़ गया था इनकी दरवाजे पे, तो उसको भी तो एक अच्छा सेटअप देना चाहिए था उस कैरेक्टर को। मतलब कुछ तो मिलना चाहिए था, मतलब भले के लिए। दूसरी चीज रिश्तों को दिखाया गया कि भाई रिश्ते इतने बुरे हैं, मतलब एक रात में रान माई ना मर नहीं जाइए। एक भी जगह रिश्ते अच्छे नहीं दिखाए गए। पता नहीं डायरेक्टर को अपने बच्चों से क्या नफरत थी जो इस मूवी में उड़ेल के डाल दिया। भाई आप इस मूवी को देखोगे ना, और अगर आप माँ बाप हो मेरे भाई, अगर ये मूवी अगर तुम देख रहे हो, तुम अपने माँ बाप को बिल्कुल मत दिखाना। खेसारी लाल की रिश्ते मूवी अपने माँ बाप को दिखा मत देना। अगर दिखा दिए ना तो तुम्हें आज ही लात मार के घर से निकाल देंगे। कल से पैसा लत्ता सब बंद हो जाएगा भाई। इस मूवी को देखने के बाद मुझे डर लग रहा था कि ये मूवी मेरे फैमिली के हाथ ना लग जाए। मैंने तुरंत इस मूवी को मतलब रिस्ट्रिकेट कर दिया एकदम, मतलब सीधे कि हटाओ इसको, रिपोर्ट मारो। रिपोर्ट मारा भाई। इस मूवी ने खून के रिश्ते को जो तार तार किया है ना, एक ही जगह पे नहीं, हर जगह पे 5 दोस्त, पांचों के खून के रिश्ते एकदम झंड है ही नहीं। 2 के तो दिखाए गए हैं ठीक तरीके से खून के रिश्ते को, तीसरे का नहीं दिखाया गया। उसकी बेटी को बस थोड़ा बहुत दिखाया गया, बीवी को, बाकी चौथे को तो दिखाया ही नहीं गया। उसकी पर्सनल लाइफ, बैक लाइफ कुछ नहीं। तो कैरेक्टर जस्टिफिकेशन नहीं मिलता इस मूवी में। लेकिन ठीक है, जितना काम किया इन्होंने ठीक है। मुझे लग रहा था इनके पहला पन्ना, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी थी इस मूवी की, पहला पन्ना और लास्ट वाला पन्ना किसी ने फाड़ के फेंक दिया था, या चूहे कुतर गए थे, इसलिए ये एक पन्ना पहले का एक पन्ना बाद का खो गया था, तो उतनी ही मूवी बनी। लेकिन जितनी बनी वो अच्छी थी, ये बात जरूर कहेंगे। भले इसका स्टार्टिंग और एंड सही नहीं था, लेकिन फिर भी मूवी बीच में अच्छी लगती है, आपको अच्छा एक्शन डिलीवर करती है। पैर पे गोली मारते खेसारी भैया और वो गुंडवा उनके पास चला आता है। हमने आज तक फिजिक्स पढ़ा है, उसमें जो होता है ना, जो भी तुम समझ लो, उसमें चीजें आती नहीं है, जाती है जब उस पर जोर लगता है। तो जब किसी चीज पे जोर लगता है तो वो पीछे की तरफ जाती है, हमारी तरफ नहीं आती है। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि खेसारी भैया उसको गोली मारे वो दौड़ के चला आया घुटनों से कि हाँ भैया चुम्मा ले लो मुझे। वहीं दूसरी जगह तुम देखोगे कि भैया मार रहे, वहां पेड़ है, झूला है ही नहीं, लेकिन इतनी जोर से मारे कि झूले पे जाके बैठ गया, झूल रहा है। मैं सोच रहा था कि वो झूले से जब आएगा ना तो खेसारी भैया फिर से एक लात मारेंगे, वो आया ही नहीं झूले से, झूले पे ही रह गया वो। तो ऐसी ऐसी एक्शन सीन थी जो ठीक थी, बढ़िया थी, लेकिन कुछ लॉजिक ना, मतलब दिमाग खराब कर रहे थे। वैसे मैं ये समझ सकता हूं कि खेसारी लाल भैया की मूवी देख रहा हूं, डंस में भी वो जो पानी में लड़ रहे थे उसमें भी लॉजिक नहीं था, तो इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना है। ठीक है, मैं समझ गया, तो लॉजिक को हटाते। एक्शन बढ़िया था, जिसने भी किया था अच्छा किया था, और आगे स्टोरी थोड़ा गाना कम कर देते अगर मेरी राय मानते तो। और मूवी बढ़िया थी, आप अपने परिवार के साथ देखिए। अगर आप चाहते इस मूवी पर डिटेल बात करने की तो बहुत सारी बातें हैं, करेंगे अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं तो बनाने का मतलब ही क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, जिससे पता चलेगा कि ये बेकार एक्सपीरियंस था। तो मैं भी इस तरीके से जलील नहीं करूंगा। बाकी बताना जरूर, हमें खुशी मिलेगी और दुख भी होगा कि कुछ बदलने की जरूरत है, तो बदलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।